झूठ बोलना हमेशा हानिकारक नहीं होता। कभी कभी झूठ बोलना हमारे जीवन में लाभदायक भी होता है। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, प्रभु की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है झूठ नहीं बोलना। परंतु दोस्तों, हम जिस पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं उस पवित्र बाइबल में 2 जगह झूठ बोला गया है और उस झूठ की वजह से उन्हें जीवन दान मिला है। तो दोस्तों, आइए हम लोग उस वचन को देखते हैं और वो है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12। दोस्तों, यहाँ पर जब अब्राहम मिस्र देश जाता है, क्योंकि जहाँ वो रह रहा था वहाँ पर भारी अकाल हुआ, तब अब्राहम अपनी पत्नी सारा को लेकर और अपने सगे संबंधियों को लेकर गरार देश जाता है। तब वहाँ पर झूठ बोलकर अपनी जान बचाता है। तो आइए दोस्तों, हम उसे पवित्र वचन से देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी सुंदर स्त्री हो। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा से कह रहा है, क्योंकि वह अपना देश छोड़कर कोई दूसरा देश गया है, इसलिए अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी सुंदर स्त्री हो। जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तो वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है। तब वे मुझे मार डालेंगे पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे वे तुम्हारे कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें और मैं तुम्हारे कारण जीवित रह जाऊं। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम ने झूठ बोलकर अपनी जान बचाई, परंतु इब्राहिम को झूठ बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम भी झूठ बोलते हैं। और वो परिस्थिति ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपके सम्मुख किसी लड़के को कोई 4-5 लड़के डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा रहे हैं और वो आपके पास आके छुप जाता है, या वो लड़का जो भाग रहा है वो कहीं छुप गया और आपने उसे देख लिया है, और उस लड़के को ढूंढते ढूंढते वो 5-6 लड़के जो उसका पीछा कर रहे हैं, यदि वो आपके पास आकर आपसे पूछेंगे कि भाई यहाँ से एक लड़का भागते भागते इधर आया है, क्या आपने उसे देखा है? यदि दोस्तों आप उस समय झूठ बोलते हैं तो वो जो बेचारा डर के मारे छुपा है उसकी जान बच जाएगी। परंतु यदि आप सच बोलते हैं कि नहीं, वो फलने जगह में वो लड़का छुपा हुआ है, तो दोस्तों उसको बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, मारेंगे, हो सकता है उसका मर्डर कर देंगे। दोस्तों, इसीलिए इब्राहिम ने उस परिस्थिति को भांपते हुए, क्योंकि दोस्तों मिस्र देश के लोग सुंदरता के ऊपर बहुत ही ज्यादा मोहित होते थे। वो हर एक अच्छी वस्तु को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड है और वहाँ के जो राजा फिरौन है वो हर एक अच्छी वस्तु को अपनी महल में देखना चाहता था। इसलिए इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, और जब वो लोग मुझको पूछेंगे कि भाई ये तेरी क्या लगती है, और इब्राहिम यदि कहता कि नहीं ये मेरी पत्नी है, तो दोस्तों सारा को हासिल करने के लिए मिस्री लोग इब्राहिम से लड़ाई करते, उसको मार डालते। लेकिन यदि वो बहन कहता है तो एक भाई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता। इब्राहिम यही सोचकर वहां पर झूठ बोला, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को यूं ही जा किसी के हाथों में नहीं दे देगा। इब्राहिम अपनी पत्नी की रक्षा करता, हथियार उठाता, उनके साथ लड़ाई करता। लेकिन जब उसने कहा कि ये मेरी बहन है, तो मिस्री लोग क्या सोचे, अरे भाई ये तो इसकी पत्नी है ही नहीं, तो फिर इससे लड़ाई करने की क्या जरूरत है। यदि हम इसके भाई से मतलब इब्राहिम से इसका हाथ मांगे या इससे हम लोग रिश्ता मांगे
तो ये इनकार नहीं करेगा, लेकिन यदि ये इसका पत्नी है तो वो हमारा क्या करेगा, विरोध करेगा। इसलिए इब्राहिम ने कहा था कि सारा, जब भी मिस्री लोग तुमको पूछें तो कहना कि ये मेरा भाई है। और इब्राहिम को उसने स्वयं कहा कि जब मुझे पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि ये मेरी बहन है, जिसकी वजह से उन दोनों की ही जान बच जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब फिरौन इब्राहिम की पत्नी को अपने महल में ले जाता है, उस समय हमारा पिता परमेश्वर उस महल के लोगों में जितने भी वहां राज दरबारी हैं या राजवंशी थे जो फिरौन के, सभी के ऊपर भयानक विपत्ति भेजता है, जिसके कारण राजा फिरौन को यह पता चल जाता है कि ये जो सारा है, ये जो स्त्री है, वो इब्राहिम की पत्नी है और ये कुंवारी नहीं है और ये कोई मामूली स्त्री नहीं है। तो दोस्तों, राजा फिरौन सारा को लेकर इब्राहिम के पास वापस आता है और उससे बातचीत भी करता है और इब्राहिम को वो ये भी कहता है कि तुमने हमसे क्यों झूठ बोला, ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तूने हमसे क्यों झूठ बोला, तूने हमसे ये क्यों कहा कि ये मेरी पत्नी है। तब इब्राहिम उसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि उन्होंने इस वाक्य क्या या झूठ बोलने का उनका जो निवेदन था या उनका जो विचार था, उसका असली मकसद क्या था। तो दोस्तों, ये था इब्राहिम के साथ में झूठ बोलने की वजह से उन्हें जीवन दान मिलना। दोस्तों, ऐसा ही इब्राहिम के बेटे इसहाक के साथ भी हुआ। उस समय भी दोस्तों बहुत अकाल हुआ। तब इसहाक अपनी पत्नी रेबेका को लेकर गरार देश में गए। तो दोस्तों, आइए हम लोग उस वचन को भी पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 से 7 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, रेबेका के बारे में इसहाक से पूछा जा रहा है, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। देखिए, यहाँ पर इसहाक भी अपनी जान को बचाने के लिए अपनी पत्नी को बहन कह रहा है, क्योंकि यदि इसहाक ने भी वही कहा होता कि ये मेरी पत्नी है, तो दोस्तों रेबेका को हासिल करने के लिए इसहाक का हत्या किया जाता या तो उसे कैद में डाल दिया जाता। और जब इसहाक ने ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, तो दोस्तों यहाँ पर भी वही नियम लागू हुआ उनके साथ कि ये तो उसका भाई है, हम इससे रिश्ता मांग सकते हैं। इस तरह से इसहाक और इब्राहिम ने झूठ बोलकर अपनी जान बचाई थी। पर दोस्तों, यहाँ पर भी राजा फिरौन ने रेबिका को अपने राजमहल में बुलवा लिया था, परंतु उसे कुछ राजवंशियों ने राजा को बताया कि यह इब्राहिम का बेटा है। तब राजा ने रेबेका को वापस कर दिया था। और एक दिन राजा अपने राजमहल में टहल रहा था, तब उसने खिड़की से रेबेका और इसहाक को साथ में देखता है और वो इसहाक से सवाल करता है कि मैंने ये चीज देखा है, तूने हमसे क्यों झूठ बोला, वो तो तुम्हारी पत्नी है। तब इसहाक ने भी झूठ बोलने का जो उनके मन में विचार आया था, उसको उसने राजा को बताया। तो दोस्तों, कभी कभी झूठ बोलना जीवन के लिए लाभदायक होता है, परंतु यदि आप जानबूझकर झूठ बोल लेंगे तो यह पाप में गिनती आता है। तो प्यारे दोस्तों, यह वचन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।